गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग और आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, आज हम जो वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होगा कि CBSE ने एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है? अब आपके एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, 2 सेमेस्टर में होंगे। पहला सेमेस्टर जो हुआ अक्टूबर नवंबर में हुआ पहला एग्ज़ाम, और दूसरा जो एग्ज़ाम हुआ वो मार्च और अप्रैल में हुआ। पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो हमने जितने भी अभी तक चैप्टर आपको करा दिए हैं, जैसे 9th में 2 चैप्टर करा दिए हैं। पहला द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा टिश्यूज, जिसकी थ्योरी आपके पास पहुंच चुकी है। उन्हीं चैप्टरों में से हमने कुछ MCQ क्वेश्चन बनाए हैं, जिनको आज हम आपको वीडियो में क्या करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। मेरा आप सभी से कहना है कि हमने जो MCQ क्वेश्चन बनाए हैं वो तो हम भेजेंगे ही, आपको सॉल्व भी कराएंगे। आप अपनी तरफ से भी हर चैप्टर के कम से कम हर चैप्टर में से 25-25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव NCERT को पढ़ करके, NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ करके उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए। हमने भी बनाए, हम सॉल्व करा रहे हैं, और आप लोग भी कुछ क्वेश्चन बनाएं अपनी तरफ से। इससे क्या हुआ, क्वेश्चन बनाने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आपको MCQ बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सॉल्व करने में, पेपर को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसका पहला क्वेश्चन है प्लाज्मोलाइसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। तो प्लाज्मोलाइसिस में हमने जैसे दिखाया है कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाएगी। तो पहला है प्लाज्मोलाइसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, उसकी डेफिनेशन पूछी है, ठीक है। पहला पार्ट इसमें दिया है ऑप्शन, ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, तीसरा दिया है श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो मैंने बताया ना, इसमें अभी जो इसका आंसर होगा वो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को श्रिंक होने से सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो पहले का C आंसर हुआ, पहले का B आंसर हुआ, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो हमने जो सेल पढ़ाई थी उसमें सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाए थे, उसमें 3 टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एक ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एक ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बने हैं। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। ऑप्शन क्या क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन से। तीसरा दिया है लाइसोसोम, लाइसोसोम, और चौथा दिया है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हुआ दूसरे का C, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स हुआ। थर्ड क्वेश्चन है ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग DNA इज। हमने आपको बताया है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का DNA होता है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल दिया है गोल्गी बॉडी, तीसरा दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा दिया है लाइसोसोम, ठीक है। तो अब इसमें मतलब बताना है DNA किसमें होता है। तो DNA इसमें होगा आपका
माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। थर्ड का आंसर कौन सा हो गया? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन होगा, इसका आंसर सही होगा। फोर्थ है किचन ऑफ द सेल इज। किचन ऑफ द सेल इज। सेल की किचन किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्या दिया है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, क्लोरोप्लास्ट दिया है और गोल्गी बॉडी। तो आप जानते हैं कि प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाने का काम करती है। लीव्स में पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट में कौन सा हुआ? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ? क्लोरोफिल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी फोर्थ का सी हो जाएगा इसका। सी आंसर क्या है इसका? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट द राइट आंसर of this question and kitchen of the cell is. Okay, next question है 5 नंबर। कौन सा? 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? इसमें क्या है? सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सटिंक्टिंग सेल्स वाज स्टेटेड बाय। तो इसमें हमने सेल थ्योरी पढ़ाई थी। आपको क्या पढ़ाई थी? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को स्वान एंड स्लाइडेन ने दिया था, ठीक है। लेकिन उसी सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करके एक टर्म दिया गया, सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सटिंक्टिंग सेल। प्री एक्सटिंक्टिंग सेल यानी नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से दिए हैं। एक दिया है हैकल, साइंटिस्ट का नाम। दूसरा दिया है विर्चो। तीसरा दिया है हुक यानी रॉबर्ट हुक। और चौथा है स्लाइडेन। इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर सही होगा विर्चो। फिफ्थ का कौन सा आंसर हुआ? विर्चो। विर्चो का मतलब है बी। विर्चो। विर्चो ने कहा था ये न्यू सेल्स आर फॉर्म या अराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्टिंग सेल। नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन क्या है? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी? तो आपको पता होगा स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान। इसमें ऑप्शन है, दूसरा है विर्चो, तीसरा है रॉबर्ट हुक और चौथा है हैकल। कौन सा है? हैकल। तो आपको पता होगा सेल थ्योरी जो दी थी स्वान एंड स्लाइडेन ने दी थी। विर्चो ने क्या कहा था? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्टिंग सेल, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 6 वाले का वो ए होगा। क्या कौन सा होगा? ए, स्लाइडेन एंड स्वान। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है ऑर्गेनेल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन इज। जैसे अभी हमने आपको बताया था ऑर्गेनेल्स भी काफी होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती तो विदाउट मेम्ब्रेन हो गए, ठीक है ना। दूसरे में सिंगल होती है तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डबल होती है तो डबल मेम्ब्रेन हो गए। इसमें पूछा है ऑर्गेनेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज। तो देखो गोल्गी बॉडी दिया है, इसमें गोल्गी बॉडी में मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट दिया है, मेम्ब्रेन होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियस दिया है, इसमें भी मेम्ब्रेन होती है। और पहला वाला दिया है राइबोसोम। तो राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसका आंसर जो होगा, जो पहला वाला है इसके बाद दूसरा साइड का, इसका होगा राइबोसोम ए। राइबोसोम होगा।
क्या हुआ, राइबोसोम होगा। ठीक है। दूसरा है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज, तो इसका डेफिनेशन है कि हमने स्टार्टिंग में बताई है। तो यूनिट क्या है सेल की, मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या आवर बॉडी सेल होगी। आंसर क्या हुआ इसका, सेल। तो पहला ऑप्शन सेल है, दूसरा एग है, तीसरा न्यूक्लियस है और चौथा टिश्यू है। तो ऑप्शन क्या हुआ इसका, दूसरे का ए होगा। क्या हुआ, ए का मतलब सेल। ठीक है। आज हमने इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन के आंसर बताए। अगले वीडियो में उससे आगे के बताएंगे। थैंक यू।